Hello students, I welcome all of you in this ज्ञान गणित चैनल in the next session of real numbers. रियल नंबर्स के आज इस सेकंड सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2.375 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q। तो सबसे पहले इसको आप प्रॉपर एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेंगे और इसको x अज्यूम कर लेंगे, x इक्वल टू 2.37 देन 5 के ऊपर बार लगा है, सो इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज माई क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए बार किस पे लगा था? 5 पे। तो इस 5 के ऊपर एक सर्कल बना लीजिएगा। इज दैट क्लियर? नाउ लुक हियर, ये डेसिमल, ये पॉइंट को सबसे पहले इस सर्कल के राइट में लाना, जस्ट राइट में, यानी इस जगह। तो आप देखो रास्ते में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस x को कि ऐसा हो जाए, उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। सो कैन आई से 1000x इक्वल टू 1000 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा पॉइंट शिफ्ट होएगा 1 2 3 प्लेस और यहाँ आ जाएगा। सो दैट वुड बी 2375.55555 डैश डैश डैश। इज दैट क्लियर? नाउ अब इस पॉइंट को पहले अपन राइट में लाए थे, अब जस्ट लेफ्ट में यानी इस जगह लाना है मेरे को। तो यहाँ लाना है, तो रास्ते में कितने डिजिट आ रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2, तो यानी कि 20 ले लो 1 के ऊपर। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 237.5555 दिस डैश डैश डैश। इज दैट क्लियर? नाउ वी सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाएंगे। 1000x में से 100x गया तो ये मेरा बना 900x इक्वल टू, ये मेरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5 - 7। सो दिस इज 8, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो 2138 ये आ गया मेरा। x इक्वल टू आएगा 2138 डिवाइडेड बाय 900। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, यही क्वेश्चन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम वेस्ट करना नहीं रहता। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको समझ आएगा और उस शॉर्टकट की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा वो शॉर्टकट हम कैसे आंसर ला रहे हैं। ये जो पॉइंट और ये जो बार है ये सब कुछ भूल जाओ और इस नंबर को लिख लो पहले 2375। ना बार का टेंशन लेना, ना पॉइंट का टेंशन लेना, सब कुछ भूल जाओ और ये नंबर लिख लो। इज दैट क्लियर? चलिए, अब केवल ये बार वाले पार्ट को छोड़ के और ये जितना सारा है वो सब लिख लो, पॉइंट को भी हटा दो, 237 इसके नीचे लिख लो। इज दैट क्लियर? सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आता है? 5 7 ये मेरा 8 बनेगा, देन ये मेरा 3 बनेगा, ये मेरा 1 बनेगा, ये मेरा 2 बनेगा, 2138। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय, अब आप ये देखो कि पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर आएगा, ये पक्का है। और उसमें कितने डिजिट पे बार है? केवल एक पे बार है तो एक जगह 9 आएगा बस। और कितने पे बार नहीं है? इन 2 पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। दैट्स इट, दैट इज़ माई आंसर। एक बार अच्छे से समझ लोगे, सीख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 8.73, यहाँ 3 पे बार है। अब बताओ गाइस क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले 873 लिख देंगे, ना बार का टेंशन ना पॉइंट का टेंशन। अब उसमें से माइनस करेंगे क्या? 87। यस नो गाइस? क्योंकि ये वाला पार्ट बार वाला हटा दें तो ये मेरा बनता है 87। तो ये मैं 87 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 7। तो ये मेरा बना 786 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट का नंबर आएगा नीचे। एक नंबर पे बार है तो एक 9 आएगा और एक पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। सो माई आंसर इज 786 डिवाइडेड बाय 90। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट उसके अंदर आपको ऐसा ट्रिक लगा के करना है, ये इतना सारा नहीं करना। स्कूल के एग्जाम में आपको ये सब करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन। पॉइंट 1 2 3 4 5 पूरे पे बार लगाए, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। ये सिखाया था मैंने आपको, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय
सब पे ही बार लगाए तो उतने 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? नो, पॉइंट 1 2 3 4 5 यदि मैं बार ये लगा दूं इस पे, इस 1 पे बार नहीं लगा रहा हूँ, अब आप क्या करेंगे? पहले तो ये टेंशन बार का भी छोड़ो, पॉइंट का भी छोड़ो, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या माइनस करना सिखाया था मैंने आपको? ये बाहर को छोड़ के जो चीज़ है वो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यस नो? अब उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो नीचे 5 डिजिट का नंबर आएगा, उसमें से भी 4 डिजिट पे बाहर है, तो यानी 4 टाइम्स मेरा 9 आएगा, और एक पे बार नहीं है तो एक ज़ीरो आएगा। दैट इज़ माई आंसर, दैट इज़ 1 2 3 4 4, है ना, एक कम कर दिया मैंने इसमें से, डिवाइडेड बाय 99990। इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 1 2 3 4 5। अब की बार मैंने 3 4 5 पे बार लगाया। अब बताइए आंसर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है देखो आपकी। 1 2 3 4 5 माइनस क्या करेंगे? ये बस ये जिस पे बार नहीं है वो वाला पार्ट, 1 2 डिवाइडेड बाय 3 पे बार है तो 999 आ जाएगा, और 00 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट पे बार नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 99900, और इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 1 2 3 तो आना ही है, 45 में से 12 माइनस करेंगे तो 33। इज़ दैट क्लियर? अगेन पॉइंट 1 2 3 4 5। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ? 4 5 पे बार लगा रहा हूँ गाइस। अब बताइए आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 डिवाइडेड बाय 99 देन 000। दैट इज़ माई आंसर। सॉल्व तो कर लेंगे आप, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। वंस अगेन 1 2 3 4 5। अब की बार मैं सिर्फ 5 पे बार लगा रहा हूँ। What is my answer? 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय मेरा एक 9 आएगा क्योंकि बस एक डिजिट पे बार है, देन 4 बार 0 आएंगे, 1 2 3 4। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इसकी। इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन करता है कि 0.36 है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखो, तो बड़ा आसान होता है, लिख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। 36 डिवाइडेड बाय पॉइंट के प्लेस पे 1 आएगा और ये 2 0 आ जाएगी। ये 2 से कैंसिल होगा तो मेरा 18, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा 50, ये मेरा 9 डिवाइडेड बाय 25। बस इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कोई आपको बोलता है 4 इंटीजर 1/8, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट वाले फॉर्म में, तो सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है टफ। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लो, तो 8 4 32, ऐसे ही करते हैं ना, +1 33 डिवाइडेड बाय 8। अब 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये मेरा बनेगा 8 4 32। बचा कितना? 1। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद आया 0, ले सकते हैं ना, 8 1 8। बचा कितना? 2। फिर मैंने 0 लिया तो ये मेरा बनेगा 8 2 16। फिर कितना बचा? 4। फिर मैंने ये 0 ले लिया यहाँ पर, तो 8 5 40। नथिंग इज रिमेनिंग। सो माई आंसर इज़ 4.125। सो ये जो इसका वैल्यू है 4 इंटीजर 1/8 इक्वल टू 4.125। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/11, सपोज करो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या होगा? वंस अगेन यू सी 1 किससे डिवाइड करेंगे इसको? 11 से, है ना। अब कई बार हमको टेंशन हो जाती है कि क्या पता कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। रिपीट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था गाइस कि अपोन के अंदर जो नंबर है, यदि वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो डेफिनेटली पक्का है कि वो क्या होगा? रिकरिंग वाला आएगा, रिपीट होएगा। ठीक है, देख लेते हैं करके। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 आया, तो अब उसके बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 0 1 लिया, फिर 0 1 लिया, तो मेरा कितना बनेगा? ये 9 99, 11 9 99, बचा क्या? 1। फिर इसका मैंने लिया 0। इज़ दैट क्लियर? चलिए फिर से मेरे को एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर मैंने एक 0 लिया, 11 9 99। फिर कितना बचा? 1। वंस अगेन फिर 0 लिया, यस नो, तो ये मेरा फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर वापस 0,
11 9 झा 99, फिर मेरा बचा 1। अब आप देखो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू हो गया है, यस नो। तो ये आपका 0.090909 आता चला जा रहा है। देखो आप 0.09 अगेन 09 अगेन 09, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार, दैट इज़ माई डेसिमल फॉर्म, दिस इज़ 1/11। इज़ दैट क्लियर? तो कई बार हमें ये डर लगता है कि क्या पता कब जाके बाहर आएगा। क्या बता सकते हो कि 11 यदि यहाँ लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कितने डिजिट के बाद आता ही आता? डेफिनेटली 10 डिजिट के बाद। आल्दो हमको उतना भी नहीं करना पड़ा, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। हाँ, 1/7 एक ऐसा नंबर था जिसमें आपका 6 डिजिट आए थे, जो नंबर आया था उसके अंदर। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। (0.999999) ऐसे चलता जा रहा है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। 0.9 बार। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस। मैंने कैसे सिखाया था? 9 और सब पे ही बार है, एक ही डिजिट है और उस पे ही बार है, तो जितने बार है उतने 9, तो फाइनली ये आ गया 1, आंसर ही आ गया। ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, अरे ऐसा कैसे हो गया? ठीक है भैया, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। इसको x अज्यूम कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.99999, ये मेरा रिकरिंग पार्ट है। अब मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए? इसके राइट में चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 9.99999। इज़ दैट क्लियर? अब मेरे को पॉइंट कहाँ चाहिए? इसके जस्ट लेफ्ट में चाहिए, तो पहले से ही वहीं तो है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो फिर, जब कोई चेंज ही नहीं है तो। 0.99999, कुछ करना पड़ता तो करते, बट ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। 10x माइनस x मेरा कितना आ गया? 9x। बस इतना याद रखना, एक बार पॉइंट को राइट में लाना, एक बार लेफ्ट में लाना। पहले से जस्ट लेफ्ट में हो तो एज इट इज़ लिख देना, बस सब्ट्रैक्ट कर लो। ये मेरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 9/9। इज़ दैट क्लियर? तो आंसर इज़ 1। वैसे भी आप इमेजिन करो, ये रिजनेबल लगता है ऐसा सोचना कि 999, जब इसका कोई एंड ही नहीं है तो वो कहाँ तक जा कर के रुकेगा? 1, इट इज़ 1 ओनली। इज़ दैट क्लियर? So this is my answer. Now I come to the point, रैशनलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके क्वेश्चंस भी रहेंगे। बट गाइस, मैंने बताया था ना कि हम कभी कभी इससे बाहर भी निकलेंगे एनसीईआरटी से। एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक पिज़्ज़ा है, उस पर नाइफ से आपको 4 कट लगाने का बोला है, तो आप मैक्सिमम कितने पीस कर सकते हैं? पीस छोटे बड़े होंगे तो चलेगा, नॉट नेसेसरीली ऑफ इक्वल साइज। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पीस कर सकते हैं? एक कट लगाया ये, तो कितने पीस कर दिए मैंने? 2। यदि मैं 2 कट लगा दूं, यानी एक कट और लगा दूं, ये मेरा एक कट और हो गया, तो कितने पीस हो गए? 4, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? यदि मैं 3 कट लगाता हूं तो मेरे कितने पीस होंगे? लोगों को लगता है 1 पे 2 हो रहे हैं, 2 पे 4 हो रहे हैं, तो 3 पे डबल 6 हो जाएगा। नो गाइस, यही गलती हम सब लोग करते हैं। 3 कट लगा के मैं बताता हूँ कितने पीस होंगे। ये मेरा तीसरा वाला कट, काउंट करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइज मैंने कितने पीस कर दिए? 3 पे 7। इज दैट क्लियर? 4 कट लगाएंगे तो कितने पीस होंगे, वो भी करके बता रहा हूँ। बस सिर्फ एक चीज़ याद रखना, यदि मैक्सिमम पीस चाहिए हो तो कट कुछ इस तरह से लगाना कि हर नया कट जो आप लगाओगे वो पिछले सारे कट को टच करता हुआ जाना चाहिएगा, यानी उनको इंटरसेक्ट करता हुआ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो मैं यहाँ पर एक कट और लगा रहा हूँ, और मैं इस तरह से लगाऊंगा, वो इस लाइन को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। जस्ट सी दिस कट। इज दैट क्लियर? अब मैं फिर से काउंटिंग करवा देता हूँ, 4 में कितने आ रहे हैं? 1 2 3
this small 4, this small 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो जब मैंने 4 कट लगाए तो मेरे 11 पीसेस हो गए। दैट्स इट, माय आंसर इज 11। यही पूछा था मैंने, 4 कट लगाएंगे तो मैक्सिमम कितने होंगे, तो आंसर इज 11। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिएगा मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 0.6 बार पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? सिंपल, 6/9। तो ये मेरा बना 2/3, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। 0.47 बार पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। वेरी सिंपल, सिखा दिया मैंने फंडा। पहले बार पॉइंट सब भूल जाओ। 47 - 4 है ना, इसको छोड़ के ये डिवाइडेड बाय, एक डिजिट पे बार है तो एक 9 और एक पे बार नहीं है तो एक 0। दैट इज़ माय आंसर। 47 - 4 कितना आ जाएगा मेरा? 43 डिवाइडेड बाय 90। इज दैट क्लियर? और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे वो भी सिखा दिया मैंने आपको। x = 0.47777 ऐसे करते जाना, फिर इस पे ये लगा देना सर्कल। ये मेरा रिपीटिंग वाला ब्लॉक हो गया। यस नो? अब पॉइंट को किधर लाना है? इसके जस्ट राइट में, तो रास्ते में 2 आ रहे हैं तो ये आपका 100x ऐसा कर लो, और ये आपका 47.777 ऐसा आ जाएगा। अब पॉइंट को मेरे को यहाँ लेफ्ट में लाना है तो मेरे को एक 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी जा कर के मेरा पॉइंट इस जगह आएगा। तो ये मेरा बनेगा 4.7777। इज़ दैट क्लियर? अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 90x = ये मेरा पार्ट कैंसिल हो गया। 47 में से 4 गया तो 43, तो x = मेरा आ गया 43 डिवाइडेड बाय 90। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था, हम आगे नया लेने वाले हैं, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है और क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब किसी नंबर के अपोन में इस टाइप का नंबर आ जाता है, जैसे 1/√7, तो हमको रैशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर के अंदर इस टाइप का इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं जब भी कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखना होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब वो रैशनलाइजेशन कैसे कैसे करना, किस टाइप का नंबर हो तो कैसे रैशनलाइज करना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1/√7 को रैशनलाइज ऐसा करना, यदि सिर्फ सिंगल रूट वाला नंबर हो नीचे तो उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरा √7 डिवाइडेड बाय √7 × √7 7 होता है, याद रखना। रूट में कुछ भी लिखा हो, x × √x = x। इज दैट क्लियर? चलेगा। √5 × √5, तो ये मेरा बनेगा 5 ऐसा। √7 × √7 7। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√2। अब आप बताओ मैंने क्या सिखाया? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये मेरा बनेगा √2 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 + √3। अब कोई इस टाइप का नंबर आ जाए 1/2 + √3, यानी 1/a + b टाइप का, इसको रैशनलाइज कैसे करना वो भी सिखाता हूँ। 1/2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो साइन है ना प्लस, इसका अपोजिट साइन ले लो और यहाँ पे सेम चीज़ लिख दो, 2 - √3। ऊपर भी वही लिखना है, 2 - √3, है ना। ऐसा करते हैं। 2 - √3 का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही आएगा 2 - √3, और नीचे a + b और a - b ऐसा दिख रहा ना। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, क्या बनेगा? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइज? ये मेरा बनेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3। 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये मेरा बना 2 - √3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिवाइडेड बाय √7 - √6। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये भी मैंने सिखाया वैसे ही करना है। √7 - √6 इंटू, यहाँ पर क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। तो √7 + √6
ऊपर रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6, तो ये मेरा बनेगा रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6, और ये वही फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा रूट 7 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, तो ये रूट 7 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, और 1 को क्या लिखना, रूट 7 माइनस रूट 6, ये मेरा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस 2, रूट 7 माइनस 2, तो इसको क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस 2 इंटू रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस 2, इसका अपोजिट साइन लिया, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड, तो ये मेरा रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये वही फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसा, तो ये ऊपर आएगा रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये मेरा बनेगा रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 3, बस ये आंसर आ गया। बस आप ऐसा समझ जाया करो, जब डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वो रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। आप खुद देखो, ये जो मेरा क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते 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 ये जो मेरा आंसर आया, इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, और है तो रूट में नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो अगला क्वेश्चन ये जो मैंने करवाया, इसको मैं सॉल्व कर रहा था, ये सॉल्व करते करते मेरा जो आंसर आया उसमें डिनोमिनेटर है मगर ये रैशनल नंबर है, वो चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3, उस पूरे को सॉल्व करना है ना, और आपको आंसर ला के बताना है। तो सबसे पहले तो अपन इसको ले लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको तो कर लें अपन, इनटू, इसको सॉल्व करेंगे तो वही 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 प्लस ये मेरा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लेके वही चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये भी 2 प्लस रूट 3, ये भी 2 प्लस रूट 3, दो बार लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, फार्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लस ये 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, आपको पता है फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, फिर से इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। इज दैट क्लियर? अब 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, और अपोन में 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा गाइस, है ना। इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3 प्लस 2 टूज़ा कितना हो जाएगा 4, रूट 3 तो रहने दो, प्लस ये एलसीएम, ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है नीचे, और ये प्लस कंटिन्यू कर लो यहाँ पर, ये मेरा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 रूट 3, ये प्लस 4 रूट 3 से माइनस 4 रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 प्लस 3 7 प्लस 4 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
ऐसे क्वेश्चंस को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गाइस आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 2 पावर 2 पावर 2, कई लोग ऐसे करते हैं 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 4, फिर 4 पे स्क्वायर लगा दिया 16, है ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 4, तो फिर वो 2 इंटू 2 4 बार लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। इज दैट क्लियर? क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर तो दोनों में सेम ही आया, बट सॉल्व करने का ये वाला जो मेथड था 4 स्क्वायर, मतलब 2 का पावर 2 4 करके फिर स्क्वायर करा, ये गलत मेथड है, ये वाला सही है। पावर को हमेशा नीचे से ऊपर नहीं चलना सॉल्व करने के लिए, ऊपर से नीचे आना। आप बोलोगे यहाँ पे फ़र्क तो पड़ा नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा, ये तो नंबर ऐसा है इसलिए। आप खुद देखो यहाँ पर 2 पावर 3 पावर 2, अब यदि आप पहले ऐसा कर लोगे 2 पावर 3, तो वो 8 होके स्क्वायर होके 64 आ जाएगा। और यदि 2 पावर 3 का स्क्वायर पहले करोगे 9, तो ये आपका 2 पावर 9 सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स जब करके देखोगे तो वो आपको मिलेगा 512। ये गलत है, ये करेक्ट है गाइस। इज दैट क्लियर? चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगेन मैं आपको फिर एनसीईआरटी से बाहर निकालता हूँ। विच इज ग्रेटेस्ट? ट्वेंटी 2 पावर 2, 2 पावर 2 पावर 2, 2 2 2, 2 पावर 22, कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है? अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। 22 का स्क्वायर, तो ये तो मेरा हो गया 484, मुझे मालूम है इसलिए मैंने लिख दिया, आप चाहें तो इसको ऐसा कर लो, 22 को मल्टीप्लाई करो 22 से, है ना, तो इसका यही आएगा आंसर। 2 पावर 2 तो अपन ने अभी भी सॉल्व करा था, 16 आया था, ये 2 2 2 और ये 2 की पावर 22, ये अभी अपन बाद में सोचते हैं, है ना। ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इससे बड़े बड़े बैठे हैं, अभी तो ये बैठा है, ये बैठा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा ये है। मेरे को तो ग्रेटेस्ट चाहिए, कौन सबसे ग्रेटेस्ट है, कौन सबसे बड़ा है ना। अब बचा एक तो ये 484 और एक ये 2 पावर 22। अभी आपको मालूम है अपन ने 2 पावर 9 करा था तो ये आया था 512। तो जब 2 पावर 9 ही इतना बड़ा है तो 2 पावर 22 तो और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, यस नो, यानी पक्का इससे तो ज़्यादा ही आएगा 484 से। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या हो गया? 2 पावर 22, ये मेरा आंसर है। दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 1 पावर 1, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1 पावर 1 पावर 1, 1 1 1, 1 पावर 1 1, है ना। तो यहाँ पर ये वाला सबसे बड़ा था तो यहाँ पर ये वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। यही तो गलती करते हैं अपन, एक जैसा दिख रहा है तो ये सोच लिया कि ऐसा है तो यहाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है गाइस। देखो आप 11 पावर 1, तो ये तो मेरा 11 है। 1 पावर 1 पावर 1, कितने भी 1 पावर 1 पे कितने भी पावर लगाओ 1 ही होना है। ये 1 1 1 लिखा ही है और ये 1 पावर एनीथिंग फिर से 1 ही होना है। तो आप देखो गाइज ये सबसे बड़ा है यहाँ पर, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वन। इज़ दैट क्लियर? तो नंबर बदल जाएंगे तो बात बदल जाएगी, है ना। तो केयरफुली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बताऊंगा। आपने सेमी सर्कल का नाम सुना होगा ना, ये सेमी सर्कल। यहाँ पर मैंने एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री। ये लेंथ है मेरी 7,
और ये लेंथ है मेरी 1। तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली। इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। माई क्वेश्चन इज ए बी कितना होगा? इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेमी सर्कल है तो ये वाली चीज़ को अपन डायमीटर बोलेंगे, यस नो, है ना। सर्कल जब होता है तो इसको अपन डायमीटर ही तो बोलते हैं। तो ये आधा सर्कल है तो भी ये कहलाएगा तो डायमीटर। तो इस पूरे डायमीटर का लेंथ कितना हो गया? 7 तो ये और 1 ये, तो कितना हो गया? 8, राइट। इसका मतलब ये पूरा लेंथ मेरा 8 हो गया, यहाँ से लगा करके यहाँ तक। तो इसका जो आधा होगा वो 4 हो जाएगा। तो सपोज करो ये सेंटर है, इसका बिल्कुल सेंटर मैंने बना दिया। इसका मतलब ये मेरा 4 हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक का लेंथ। इसी को तो रेडियस बोलते हैं, किसी सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का। और ये 4 है तो फिर ये भी तो 4 होना चाहिए, यानी कि ये सेंटर से यहाँ तक का लेंथ, ये फिर मेरा 4 हो गया। सेंटर से ये यहाँ तक का लेंथ मेरा फिर से 4 है, उसमें से ये 1 निकाल दें तो ये मेरा बचा हुआ 3 हो जाएगा, यस नो। तो मैं पाइथागोरस से ये निकाल सकता हूँ। इसका अपन क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, है ना। फार्मूला क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यस नो। तो परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, बेस कितना है 3, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, इसका स्क्वायर। तो p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो p का स्क्वायर बनेगा 16 माइनस 9। तो p का स्क्वायर बनेगा 7, 16 में से 9 गया तो p कितना बना? √7। इज दैट क्लियर? यदि सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, ये मेरा √7 आया जब मैंने इसको 7 लिया था और इसको 1 लिया था। फिर से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन दूं कि ये सपोज करो 6 है और ये मेरा 1 है, ये 1 फिक्स रहेगा यहाँ। फिर मैं एक यहाँ पर ऐसा सेमी सर्कल बना देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन करूँ कि बताओ ये लेंथ कितनी है, तो आपको तुरंत जवाब देना, यहाँ 6 लिखा है तो ये √6 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 7 था तो ये √7 था। तो अपन एक क्यों न वही बना लेते हैं फार्मूला। ये आपका सपोज करो x है लेंथ और ये 1 है ये वाला, तो ये √x होगा। डू रिमेंबर दिस थिंग। अब इसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे अपन, वो मैं आपको समझाता हूँ। यस गाइस, एक नंबर है √11, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको। उसका मैं मेथड बताता हूँ आप कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल से, कितने सेंटीमीटर की? 11 की। दिस इज माई 11। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लेना और एक्स्ट्रा कर लेना, उसको बढ़ा लेना, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा एक लंबा सा लाइन कितना भी लेकर के फिर यहाँ एक राउंडर का एक लेग यहाँ रखो, है ना। और जो पेंसिल वाला लेग है वो इस तरफ से वो पहले 11 काट लेना, फिर यहाँ से रख के 1 काट लेना। यू कैन मैनेज दैट वे आल्सो। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक अपने को सेमी सर्कल बनाना है। अब सेमी सर्कल कैसे बनाओगे? पहले इस लाइन का ऊपर बिल्कुल मिड पॉइंट लाना है, तो कैसे लाओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ला सकते हैं आप इसका, है ना। वो यहाँ से राउंडर रख के और एक इधर काटना है और एक यहाँ रख के फिर इधर काटना है, ऐसा। और फिर एक ऐसे ऐसे नीचे, फिर ये दोनों का मिला दो तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यस नो, है ना। यहाँ से रख के ऐसा, ये सब आपको पता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो गया मेरा। तो यहाँ पर राउंडर का एक लेग रखेंगे और जो पेंसिल वाला लेग है उसको उतना ओपन कर देंगे कि वो यहाँ तक आ जाए। फिर इसको अपन ऐसा पूरा ट्रेस करके ऐसा सेमी सर्कल ट्रेस कर लेंगे। इज दैट क्लियर?
तो ये 11 है मेरा, ये 1 है। अब यहाँ पर मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा, वो भी आपको आता होगा। यहाँ पर एक लेग रखेंगे, यहाँ पर ऐसा रखेंगे, फिर यहाँ से एक ऐसा काटना है, फिर यहाँ से एक उतना काटना है, फिर इधर ऐसा, फिर इसको मिला दो। इज़ दैट क्लियर? या डी से आप 90 डिग्री बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगा ये वाला, ये कितना होगा गाइस, ये मेरा होगा √11। अभी अभी सिखाया मैंने, ये 7 था तो ये √7 था, जब ये 6 था तो ये √6 था, तो ये 11 है तो ये मेरा √11 हो गया। इज़ दैट क्लियर? और जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ 0 ले लेना, और यहाँ 0 ले करके ये इतना लेंथ, एक राउंडर का एक लेग यहाँ रख देना, और यहाँ रख के इसको एक्सटेंड कर देना, और जितना ये है उतना मेज़र करके यहाँ काट लेना उसको ऐसे। तो ये जो मेरा आंसर आएगा 0 से यहाँ तक का लेंथ, दैट वुड बी माई √11। क्योंकि ये वाला √11 है तो ये वाला भी कितना बनेगा मेरा, √11 बनेगा। इज़ दैट क्लियर? ऐसे कोई भी नंबर का रूट यदि आपको एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे तो आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए पूरी स्टोरी। सपोज करिए आपको √13 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका पहले 13 ले लेंगे आप, फिर कितना बताया था मैंने, 1 लेने का एक्स्ट्रा है ना, ये फिक्स है 1, तो यहाँ वो नंबर लेना जिसका रूट एक्सप्रेस करना है। यहाँ नंबर लाइन का 0 कर देना, ये 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे। 13 है तो यहाँ 13 -13, 0 को यहाँ ले रहे हो तो यहाँ -1 -2 है, तो लेंथ है चलेगा, ऐसा है ना। अब फिर अपने को सेमी सर्कल ट्रेस करना है यहाँ पर ऐसा। इज़ दैट क्लियर? फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको ऐसा। ये जो आपका लेंथ होगा यहाँ पर, दिस वुड बी √13। ये वाला √13 है तो फिर आप इसको एक्सटेंड करके ये जितना ये है उतना मेज़र करके इस पर ऐसा बना देना, ऐसा कर लेना। तो ये जो मेरा आएगा जहाँ काटेगा ये मेरा √13 लेंथ बनेगा। इज़ दैट क्लियर? तो कोई भी नंबर को आप नंबर लाइन पे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 5 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। कई बार गाइज हम बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बहुत आसान था। गाइज 1 पावर कुछ भी करो 1 ही होता है ना, तो ये 1 पे पावर है 2 3 4 5 पूरा, तो ये 1 पावर एनीथिंग 1 ही होगा। तो मेरा क्या बना, 5 पावर 1, तो मेरा आंसर बनेगा 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे चलते ही जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं। और लिख दो जितने लिखना हो। इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। राइट गाइज? चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका वैल्यू x है, मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने x से ले लिया। फिर से लिख देता हूँ मैं, ये 2, कितने भी लिखो चलेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है। 2 फिर रूट के अंदर 2 फिर रूट के अंदर 2, ऐसे चलता जा रहा है। इज दैट क्लियर? इतने सारे रूट होते हैं, जब अपन एक रूट होता तब भी स्क्वायरिंग करके रूट हटा लेते हैं, तो इतने सारे हैं तो स्क्वायरिंग तो पक्के से करना ही पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स का स्क्वायर। और इतने सारे रूट है तो सारे मत हटा देना है स्क्वायरिंग करने पे, सिर्फ एक रूट हटाना है सबसे ऊपर वाला। 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। इस नंबर को देखो कितने 2 हैं, तो आप बोलोगे डैश 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 है, मतलब इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इसमें कितने 2 हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क ही क्या है, ये वही तो आ गया जो अपना क्वेश्चन जिसको एक्स अज्यूम कर रखा है। तो इस पूरे के प्लेस पर वापस क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स, समझ आया? अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 2x, एक्स से एक एक्स मेरा कैंसल, तो मेरा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। एक्स कौन था, मेरा क्वेश्चन ही तो था जिसका आंसर कितना आ गया 2। इज़ दैट क्लियर? फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप याद जैसे कोई आपको बोलता है √5 फिर से √5 फिर से √5
सॉल्व करने पे आंसर क्या, तो जब इतने सारे 2 थे तो आंसर 2 आया, तो जब इतने सारे 5 हैं डैश 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 ढेर सारे, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सो डू रिमेंबर दिस थिंग्स प्लीज़ गाइस, चैनल पे बने रहिएगा। यदि आपका बेसिक बहुत पुअर है, ऐसा आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, विदाउट कोई भी रीज़न रहा हो उसका, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ उस पर मैं तो नहीं जाना है, बट आपका कोई भी रीज़न रहा हो, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, आपका बेसिक बहुत 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 ज़्यादा पुअर है, आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट आने वाले सेशंस में, लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, तो आप उन पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।